अरे बहुत दूर से लोग आए हैं, हाथ पैर जोड़ के आए हैं पाकिस्तान अरे एकदम क्या? हाँ ठीक ठीक। अरे यार हाँ आवाज मिलेगा नहीं मर जाएगी। चलो ये आप शांत रहो यार। सुनो बस। पहले बात है आधार जितने लोग फर्जी, पहला पॉइंट है क्या पांच पॉइंट पर कटी से बात हुई है आज। ठीक है। पहला पॉइंट ये था कि यूपी ट्रिपल एस 4612 में जितने लोगों ने फर्जी में फॉर्म भर दिया है उनको कैसे बाहर किया जाएगा या उनको कैसे हटाया जाएगा। तो सचिन ने कहा है कि जो यूएआईडीआई होता है है चेक किया जाएगा और प्रत्येक मार्कशीट की ऑनलाइन जिसे वो होता है तो अब जो है एंट्री पॉइंट पे ही इनको वहां से पकड़ लेंगे। और वही बात जो मैं पहले कह रहा था कि जब डाटा दो जगह वेरीफाई होता है, एक बार तो यूनिवर्सिटी का डाटा एनआईसी का भी होता है और एक बार और यूनिवर्सिटी पे रहता है, तो ये दोनों जगह से आपका verify तो जो लोग जो है इसे फॉर्म भर दिए हैं वो इसमें निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। इसमें एक भी व्यक्ति जो है फर्जी सर्विस नहीं होने पाएगा। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरी बात ये थी कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो 7 मार्च 2024 भर्ती आई, इसके बाद जो है अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाया। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए पहली बात तो आप भर्ती पर केस हो गया था, तो अभी पेपर हुआ 1 मई को, तो आप हमें समय दीजिए। आपको जब आंसर दे दिया गया है तो आप समय दीजिए, 5 महीने समय दीजिए, आपको हम नवंबर तक रिजल्ट देंगे और उस बीच में हमको पिंच मत देंगे। रही बात यहाँ जो केस का है, उस केस में जो भी हर संभव प्रयास हो सकता है आपकी भर्ती क्लियर कराने के लिए, आयोग हम तत्पर है और वो जल्दी जल्दी क्लियर कराया जाए। बात इसमें यह थी कि जो नई भर्ती से संबंधित है, तो जेई की भर्ती के लिए सिविल के लिए तो उन्होंने ये कहा कि भाई अभी के लिए जेई भर्ती सिविल से नहीं आ रही है, पुरानी भर्ती क्लियर होगी तो नई भर्ती आएगी। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और एग्रीकल्चर के लिए लोगों ने बात की है, अभी के लिए एक बार एक लड़के को से कह दिया गया, एक बार और रिक्वेस्ट करेगा। लेकिन बेसिकली सर का यही कहना है कि जब हमारे पास पहली बात तो अगस्त तक स्लॉट नहीं खाली है, तो अगर जो भर्ती आनी भी होगी वो अगस्त में ही आएगी, हमारे पास स्लॉट नहीं खाली है इस वजह से। और जो भर्ती आ जाएगी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ही अगर आ जाए तो उसका पेपर नवंबर तक हो जाएगा। सिविल की अगर आ जाएगी तो तब भी उसका भी हो जाएगा, लेकिन सिविल की भर्ती में 4612 एक बड़ा मुद्दा है, इसको क्लियर होना जरूरी है। उसके लिए उन्होंने कहा आप हमको समय दीजिए, समय पे जब हमको समय आप नहीं देंगे तो हम कैसे, आप एक ही दिन में चाहते हैं कि हम आपका रिजल्ट दे दें, तो ऐसा नहीं होगा। समय आपको देना पड़ेगा, समय देंगे तो उसी रूप से क्लियर होगा। और रही बात की बहुत सारे जो है मतलब एक सवाल पर जो सवाल सही है जो गलत है उस पर भी लोगों ने बहुत सारे ऑब्जेक्शन किए हैं। तो कोई मतलब नहीं है जितने भी ऑब्जेक्शन हुए हैं, केवल जो सही चीज है वही मानी जाएगी, बाकी फर्जी पर चाहे ऑब्जेक्शन 2 लाख आ जाए इससे कोई मतलब नहीं। चौथा ये था कि ये डिपार्टमेंट चुनने और हटाने का, तो ये हर का अलग अलग है, सबकी अलग अलग टाइप की है, आपके में सबको मौका मिले। और पांचवा ये था कि वेटिंग लिस्ट वाला मुद्दा, तो भाई वेटिंग लिस्ट वाले मुद्दे पर एकदम सचिव जी ने साफ कह दिया है कि आयोग इसके खिलाफ नहीं है कि वेटिंग लिस्ट आए या ना आए, लेकिन आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर की गई। हम चाह कर भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं कर सकते हैं। वेटिंग लिस्ट जारी करना विधायिका का काम है, मुख्यमंत्री जी का काम है। तो आप लोग जाकर मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करिए, वो जो है वेटिंग लिस्ट का प्रावधान कराएं। नियमावली में जब आएगी तभी वेटिंग लिस्ट आएगी, अगर नियमावली नहीं आए तो वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। तो वेटिंग लिस्ट वाले मुद्दे पर बात क्लियर हो गई है कि आयोग की तरफ से जो है वेटिंग लिस्ट नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनके पावर ही नहीं। ये 5 बातें। अब बताइए कोई बात ड्राफ्टमैन वाले ड्राफ्टमैन वाली बात हमने नहीं रखा। गौरव भाई साहब कह रहे हैं ना कि उनको फाइनल आंसर हाँ तो उन्होंने कहा कि आप जो है आप फाइनल आंसर काम हो रहा है और जल्दी आपको देखने मिलेगा। कितना टाइम दिए, कितनी टाइम तक हो सकता है? गौरव भाई नवंबर तक फाइनल
बता तो जी हर भर्ती का अलग अलग